जय श्री राधे। एक बार देवर्षि नारद जी एक ब्राह्मण से मुलाकात हुई। ब्राह्मण ने उनसे जाते हुए पूछा, मुनिवर अब आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, वैकुंठ जा रहा हूँ, नारायण के दर्शन की इच्छा से। ब्राह्मण ने कहा, जब आपकी भगवान से मुलाकात होगी तब उनसे पूछिएगा कि मैं उनके धाम में कब आऊंगा। नारद जी उसे आश्वस्त कर आगे चल दिए। कुछ ही दूर पर नारद जी को एक मोची मिला जो कि एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जूते सिल रहा था। बातों ही बातों में उसने भी नारद जी से वही बात पूछी तो ब्राह्मण ने पूछी थी, तो नारद जी उसे भी आश्वासन देकर वैकुंठ की ओर बढ़ गए। नारद जी जब वैकुंठ लोक पहुंचे तो नारद जी ने भगवान नारायण से उन दोनों के बारे में पूछा। भगवान नारायण ने कहा, वो मोची तो इसी जन्म में मेरे पास आ जाएगा, किंतु उस ब्राह्मण को अभी बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। नारद जी ने हैरानी से कहा, मैं इस बात का रहस्य समझा नहीं। ब्राह्मण तो नित्य आपकी पूजा अर्चना में लगा रहता है, कथा प्रवचन सत्संग आदि करता है, और मोची ऐसा कुछ भी नहीं करता। फिर भी आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण को अभी और अनेक जन्म लेने पड़ेंगे और मोची इसी जन्म में आपका धाम पा लेगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, जब आप उनसे मिलेंगे तो उनको कहिएगा, जब मैं भगवान के दर्शन को पहुंचा उस समय वह सुई के छेद में से हाथी को निकालने में व्यस्त थे। मेरे कथन का अर्थ आपको वहीं समझ आ जाएगा। तब नारद जी पृथ्वी पर लौटे तो पहले ब्राह्मण से मिलने गए। ब्राह्मण ने उनका स्वागत किया और पूछा, जब आप वैकुंठ में गए तो भगवान ने मेरे विषय में क्या कहा? नारद जी ने कहा, जब मैं वैकुंठ पहुंचा उस समय भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकालने में व्यस्त थे। ब्राह्मण ने कहा, अरे नारद जी कैसी बात कर रहे हैं? मैं ऐसा अविश्वासी बातों पे विश्वास नहीं करता। नारद जी को समझते देर नहीं लगी। इस ब्राह्मण की भगवान में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, इसे तो केवल कोथी पत्रा का ज्ञान है। फिर नारद जी मोची के पास गए। मोची से भी वही प्रश्न किया जिसका नारद जी ने वही उत्तर दिया। भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकालने में व्यस्त थे। मोची ये सुनते ही जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, हे मेरे प्रभु, आप कितने विचित्र हैं, आपकी लीला अपरंपार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नारद जी ने पूछा, क्या आपको विश्वास है कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाल सकते हैं? मोची ने कहा, क्यों नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। आप देख रहे हैं कि मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे रोज बैठता हूँ और उनके नित्य अनेक फल गिरते हैं और उन फलों के हर बीज में से इस बड़े वृक्ष की तरह ही एक बरगद समाया हुआ है। यदि एक छोटे से बीज के भीतर प्रभु इतना बड़ा वृक्ष निकाल सकते हैं तो फिर उनके लिए एक सुई के छेद से हाथी को निकालना कोई असंभव कार्य कैसे हो सकता है? नारद जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कि जो प्रभु ने कहा था, ब्राह्मण को अभी अनेकों जन्म लेने पड़ेंगे और मोची इसी जन्म में मेरे धाम में आ जाएगा। बात सिर्फ इतनी है, केवल ग्रंथ ज्ञान होने से ही मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति के लिए प्रभु पे पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखनी आवश्यक है। जय श्री राधे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे। जय श्री राधे।